कभी सोचा है कि तुम जो भी करते हो, गुस्सा करना, डरना, हंसना, मेहनत करना, गलती करना या किसी मोड़ पर सही रास्ता चुनना, क्या यह सब सच में तुम्हारा अपना फैसला होता है या तुम्हारी सोच से भी पहले कहीं गहराई में तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा माहौल और तुम्हारी पुरानी आदतें मिलकर यह सब तय कर चुकी होती हैं? आज हम बात कर रहे हैं डिटरमिन्ड नाम की किताब की, जिसे रॉबर्ट सपोल्स्की ने लिखा है। और यह किताब एक ऐसा सच खोलती है जो जितना चौंकाने वाला है उतना ही आजादी देने वाला भी। लेखक कहते हैं कि इंसान अपने फैसलों का मालिक जितना खुद को समझता है, हकीकत में उतना नहीं होता। हमारे व्यवहार का बड़ा हिस्सा उन चीजों से आता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं, जैसे हमारा बचपन, हमारा माहौल, हमारे डर, हमारी नसों की बनावट और हमारे दिमाग की वह रफ्तार जिसे हम देख भी नहीं पाते। किसी इंसान का गुस्से में आना, घबरा जाना, मेहनती बन जाना या हार मान लेना, यह सब कोई एक क्षण की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि उन हजारों शक्तियों का मिलाजुला असर होता है जिसने उसे आज का इंसान बनाया है। लेखक एक सुंदर बात कहते हैं, अगर आप किसी के निर्णय को समझना चाहते हो तो उस क्षण को मत देखो जब उसने निर्णय लिया, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी देखो। यह कहानी उसकी परवरिश में छुपी होती है, उसके आसपास के लोगों में, उसके डर में, उसके पुराने घावों में और उसके भीतर बनने वाली उन धाराओं में जो चुपचाप उसकी जिंदगी की दिशा तय करती रहती हैं। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे इंसान के पास कोई आजादी ही नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इस सच्चाई को समझना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि और दयालु बनाता है। जब हमें पता चलता है कि किसी का व्यवहार सिर्फ उसकी चॉइस नहीं, बल्कि उसके अनुभवों की उपज है, तब हम उसे जज करना छोड़ देते हैं। यही वह स्थान है जहां यह किताब हमारी सोच की जड़ें हिला देती है, क्योंकि यह सवाल उठाती है कि अगर सब पहले से तय है तो हम कोशिश क्यों करते हैं? जवाब यह है कि कोशिश करना भी हमारे भीतर बसे उन्हीं कारणों का हिस्सा है, और यही कोशिश धीरे धीरे हमारी पहचान बदल देती है। जीवन अचानक बदलने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली समझ से बदलता है, और यही समझ डिटरमिन्ड हमें देती है कि इंसान अपनी कमियों को लेकर खुद पर गुस्सा करना छोड़ दे और यह देखना शुरू करे कि उसकी हर प्रतिक्रिया, हर भय और हर संघर्ष के पीछे एक गहरी कहानी है। और जब इंसान अपनी कहानी को समझना शुरू करता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके फैसले उतने सरल नहीं जितने ऊपर से दिखते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी निर्णय को लेने से बहुत पहले उसके संकेत तैयार कर चुका होता है। मतलब, जब हमें लगता है कि मैंने अभी फैसला लिया, असल में वह फैसला हमारे भीतर कई सेकंड पहले बन चुका होता है और हमारी चेतना सिर्फ उसे बाद में महसूस करती है। यह सुनकर इंसान हिल जाता है कि क्या हम वही चुनते हैं जिसे चुनने के लिए हमारा दिमाग पहले ही हमें तैयार कर चुका होता है? लेखक कहते हैं कि दिमाग एक विशाल नदी की तरह है जिसमें कई धारें एक साथ बह रही होती हैं। पुरानी यादें, डर, आदतें, दर्द, उम्मीदें, माहौल का असर, शरीर की रसायन प्रक्रिया और वे सभी बातें जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। इन सब का मिलाजुला प्रभाव यह तय करता है कि हम गुस्सा करेंगे या शांत रहेंगे, आगे बढ़ेंगे या डर कर रुक जाएंगे, किसी की मदद करेंगे या पीछे हट जाएंगे। लेखक बताते हैं कि हार्मोन भी हमारे व्यवहार को गहराई से नियंत्रित करते हैं। जैसे तनाव के समय शरीर में बनने वाला एक रसायन हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है, जबकि खुशी का रसायन हमारे अंदर साहस और भरोसा जगाता है। यह सब इतना तेज होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच किस पल किस दिशा में मुड़ी। इसलिए लेखक यह सवाल उठाते हैं कि जब किसी इंसान ने वर्षों तक कठिन माहौल में रहकर डरना सीखा है, तो क्या वह अचानक शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग उस दिशा में बना ही नहीं। इसी तरह अगर कोई बच्चा प्रेम और सुरक्षा से भरे घर में पला है, तो उसके भीतर भरोसा और अनुकूलता आसानी से पैदा होती है। यह सब हमारी चॉइस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का धीमा, बारीक और अदृश्य निर्माण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव असंभव है। लेखक बताते हैं कि दिमाग हमेशा बदलता है और हर नया अनुभव एक नया रास्ता बना देता है। चाहे आप कितनी भी पुरानी आदतों से घिरे हों, दिमाग के भीतर नए मार्ग बन सकते हैं, और यही इंसान को अपने भीतर सुधार की क्षमता देता है। यह बदलाव तेज नहीं होता, पर करता गहरा असर है, जैसे एक छोटी धारा चुपचाप पत्थर को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान यह समझ जाए कि उसके फैसले कई छुपे कारणों से आते हैं, तो वह खुद पर सख्त होना छोड़ देता है और धीरे धीरे अपने दिमाग को नए अनुभव, नई समझ और नई सोच की तरफ मोड़ना सीख जाता है। यही वह पल है जब इंसान अपने जीवन को दोषों से नहीं, समझ से देखना शुरू करता है, और यही समझ भविष्य की दिशा बदल देती है। और तभी इंसान अपने भीतर झांक कर देखना शुरू करता है कि वह जैसा आज है वैसा कैसे बना।
लेखक बताते हैं कि इंसान का बचपन उसके जीवन की सबसे गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि उसी समय उसका दिमाग सबसे मुलायम होता है, सबसे ज्यादा सीखता है और उसी समय बनाई गई धारणाएं आगे चलकर उसके फैसलों की जड़ बन जाती हैं। अगर कोई बच्चा डर, टकराव, अनिश्चितता और असुरक्षा में बड़ा हुआ है तो उसका दिमाग दुनिया को एक खतरे की जगह की तरह देखना सीख लेता है, चाहे बाद में उसकी जिंदगी बिल्कुल सुरक्षित क्यों ना हो जाए। और अगर कोई बच्चा प्रेम, सुरक्षा और प्रोत्साहन में पला है तो उसके दिमाग में भरोसे के रास्ते जल्दी बन जाते हैं और वह दुनिया को एक अवसर की तरह देखता है। यह सब हमारे नियंत्रण में नहीं था, न हमारी चॉइस थी, पर यही हमारे आज के फैसलों की नींव बन गया। लेखक कहते हैं कि जब इंसान किसी से सवाल करता है कि तुम ऐसे क्यों सोचते हो, इस सवाल का जवाब किसी एक घटना में नहीं मिलता, बल्कि उन अनगिनत धारणाओं में मिलता है जो बचपन से लेकर आज तक बिना आवाज के हमारे भीतर इकट्ठा होती रहीं। हम किसी पल गुस्सा करते हैं तो उसकी वजह सिर्फ वह पल नहीं होता, वह हजारों उन पुरानी सीखों का असर होता है जो दिमाग में जमा हो चुकी हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर अपनी ही अलग दुनिया लेकर चलता है और वही दुनिया उसके व्यवहार की दिशा तय करती है। लेखक बताते हैं कि माहौल भी हमारे दिमाग को उसी तरह आकार देता है जैसे नदी अपने रास्ते को, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। जिन लोगों ने आसपास सिर्फ संघर्ष देखा वे जल्दी सतर्क हो जाते हैं, जिन लोगों ने सहयोग देखा वे भरोसे से जीते हैं। यह फर्क इच्छा का नहीं बल्कि प्रभाव का होता है। और जब इंसान यह समझने लगता है कि दूसरों के व्यवहार के पीछे भी कोई गहरी कहानी है तो उसके भीतर एक अजीब सी कोमलता पैदा होती है। वह दूसरों को जज करना छोड़ देता है और समझने लगता है कि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी अदृश्य युद्ध से लड़ रहा है। यही समझ हमारे अंदर दयालुता लाती है, क्योंकि फिर हम किसी की गलती को उसकी खराबी नहीं बल्कि उसके अनुभवों के असर के रूप में देखने लगते हैं। और जब इंसान दूसरों की कहानी समझता है तब धीरे धीरे अपनी कहानी भी ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जान जाता है कि बदलने की शुरुआत खुद को दोष देने से नहीं बल्कि खुद को समझने से होती है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि बदलाव की शुरुआत खुद को दोष देने से नहीं बल्कि खुद को समझने से होती है, तब वह अपने दिमाग की सीमाओं को भी पहचानने लगता है। लेखक बताते हैं कि हम जो भी करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, उसके पीछे एक गहरा जैविक कारण होता है। दिमाग कोई खाली कागज नहीं जिस पर हम जो चाहें लिख दें। वह एक ऐसी मशीन है जो लाखों वर्षों के विकास, पुराने अनुभवों, आदतों और प्राकृतिक प्रवृत्तियों से बनी है। हम सोचते हैं कि हमारा हर निर्णय हमारी चॉइस है, पर लेखक कहते हैं कि हमारे फैसले उसी क्षण बन जाते हैं जब दिमाग के भीतर कोई रासायनिक संकेत चलता है और हमारी चेतना बाद में उसे मेरा निर्णय समझ लेती है। यही कारण है कि कभी कभी हम जानते हुए भी गलतियां दोहराते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, गुस्सा रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते, या डर खत्म करना चाहते हैं पर खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इच्छा उस तंत्र से लड़ रही होती है जो हमसे कहीं बड़ा है। लेखक कहते हैं कि अच्छा और बुरा व्यवहार अचानक पैदा नहीं होता, यह उन रास्तों से आता है जो दिमाग ने वर्षों में बनाए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर असुरक्षा महसूस की है तो उसका दिमाग हमेशा खतरे को पहले पहचानेगा, चाहे वास्तविक खतरा हो या नहीं। और अगर किसी ने जीवन भर सहारा महसूस किया है तो उसका दिमाग मुश्किल वक्त में भी स्थिर रहता है। यह अच्छाई बुराई नहीं बल्कि दिमाग की संरचना है जो हर इंसान में अलग अलग बनती है। इंसान गलतियां इसलिए नहीं करता क्योंकि वह चाहता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसका दिमाग उसी दिशा में धकेल देता है। यह समझ सुनने में भारी लगती है, पर यह हमें दूसरों को और खुद को क्षमा करने की क्षमता देती है। सोच कर देखो, किसी व्यक्ति ने यदि गलत माहौल में, कठिन परिस्थितियों में, डर और तनाव के बीच जीवन बिताया है तो उसके दिमाग ने उसी वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया होगा। क्या वह अचानक शांत, सुरक्षित और समझदार हो सकता है? नहीं। और यही सच्चाई हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को बदलना सजा देने से नहीं बल्कि समझ देने से होता है। लेखक बताते हैं कि जब हम मान लेते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारे व्यवहार का असली निर्माता है तो हम क्रोध की जगह करुणा चुनते हैं, निराशा की जगह धैर्य और नफरत की जगह समझ। यह सोच हमें हल्का करती है, क्योंकि तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी कमजोरियां किसी खराबी का नाम नहीं बल्कि उन कहानियों का असर है जिन्हें हम झेल कर यहां तक आए हैं। यह समझ इंसान को दूसरों के प्रति ही नहीं अपने प्रति भी नरम बना देती है और यहीं से असली बदलाव की राह खुलती है। और तब इंसान के भीतर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सब पहले से तय है तो फिर कोशिश क्यों करूं? लेखक इस सवाल का इतना गहरा और सुकून देने वाला जवाब देते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगता है। वे कहते हैं कि कोशिश करना भी इंसान की बनावट का हिस्सा है, हमारी उन अंदरूनी शक्तियों का हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने, सीखने और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं।
इंसान जब तक अपनी कहानी समझता नहीं तब तक वह खुद को दोष देता रहता है, लेकिन जैसे ही वह यह समझता है कि उसके फैसलों के पीछे अनगिनत अदृश्य कारण काम कर रहे हैं, वह भीतर से हल्का हो जाता है और उस जगह से बदलना शुरू करता है जहां बदलाव सच में संभव है। ये जानना कि हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं हमें कमजोर नहीं करता, ये हमें समझदार बनाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि हमारी कोशिशें भी उन कारणों का हिस्सा बन जाती हैं जो भविष्य के फैसलों को बदल देते हैं। हमारे द्वारा चुना गया हर नया अनुभव, हर नई आदत, हर नया विचार दिमाग में एक नया रास्ता बनाता है। यही रास्ता धीरे धीरे पुरानी आदतों को कमजोर करता है और नए व्यवहार को जीवन में जगह देता है। बदलना अचानक नहीं होता, बदलना उन शांत, छोटे और निरंतर अनुभवों से होता है जो धीरे धीरे दिमाग की दिशा बदल देते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान तभी बदलना शुरू करता है जब उसे यह एहसास होता है कि वह अपनी गलतियों का अपराधी नहीं है, बल्कि उन हालातों, सीखों और अनुभवों का परिणाम है जिनसे वह होकर गुजरा है। और जब इंसान समझ जाता है कि वह इन स्थितियों से बना हुआ है और मिट्टी की तरह ढला हुआ है, तभी वह यह भी समझ पाता है कि मिट्टी को जैसे दोबारा आकार दिया जा सकता है, वैसे ही वह खुद को भी नए अनुभवों से एक बेहतर रूप में ढाल सकता है। इसी सोच से आत्मदया नहीं बल्कि आत्मशक्ति जन्म लेती है। जब इंसान खुद को समझता है तो वह अपने डर पर नरमी से हाथ रखता है, अपनी गलतियों को माफ करता है और अपने भीतर वह जगह खोलता है जहां बदलाव पनपता है। यही वह क्षण है जब वह दूसरों को भी समझने लगता है और दुनिया को कम कठोर, अधिक मानवीय नजर से देखता है। और अंत में लेखक यही कहते हैं कि जिंदगी को तय किए गए रास्ते की तरह मत देखो, उसे उस यात्रा की तरह देखो जहां हर समझ तुम्हें थोड़ा और बेहतर इंसान बना देती है। कोशिश तुम्हारे नियंत्रण में है और यही कोशिश दिमाग को नए मार्ग देती है, वही मार्ग जो तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। और यही इस किताब की सबसे जबरदस्त बात है कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस अपने बीते हुए सफर से गढ़े हुए हो। और जब कोई इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने अतीत का कैदी नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्माता है, तब उसके भीतर एक आग जलती है। वह आग जो कहती है कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, हाँ, मैं दोबारा बन सकता हूं, हाँ, मैं अपने दिमाग को नई दिशा दे सकता हूं। याद रखना, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, वे सिर्फ यह बताने के लिए हैं कि तुम्हें कहां से उठना है। तुम्हारे डर, तुम्हारे घाव, तुम्हारे पुराने अनुभव, ये सब तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा शुरुआती बिंदु है। और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो, उसी दिन तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाया है कि तुम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अगर इसने तुम्हें यह एहसास करवाया है कि तुम अपनी पुरानी सीमाओं के ऊपर उठ सकते हो, तो भाई, बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो। यहां हर किताब तुम्हारे अंदर उस ताकत को जगाती है जो तुम्हें अपनी ही कहानी का योद्धा बना देगी। अब उठो, आगे बढ़ो और खुद को उस इंसान में बदलो जिसके बनने की तुम में हमेशा क्षमता थी, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, उसे तुम अपने अगले कदम से लिखोगे।